हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और इससे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि लॉगरिथम के हवाले से है। लॉगरिथम के सवालात चूँकि बहुत छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस वजह से बाज़ स्टूडेंट्स इससे घबरा जाते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान मेथड है और बहुत आसान प्रोसीजर है, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को गौर से देखना है और समझना है। तो चलें अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई डू वी स्टडी लॉगरिथम? तो फ़र्ज़ करें मैं आपको मिसालों से समझाऊँगा। 2 मिसालें जो है उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो गौर से देखना और 2 मुख्तलिफ तरीकों से करेंगे, तो आप बात को गौर से समझ लीजिएगा। ये मेरे पास 64 लिखा हुआ है, तो 64 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6। तो इसका मतलब 64 ही हुआ, यानी अगर आप 6 टाइम जो है 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 के इक्वल ही आता है। तो इसमें ये 2 जो है ये बेस कहलाता है और ये जो 6 है इसको एक्सपोनेंट कहा जाता है। मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, इसको पावर भी कहते हैं और इसको इंडेक्स भी कहते हैं। इसका जमा इंडेसिस है, इंडेसिस भी कहलाता है ये। इसी तरह ये मेरे पास 128 है, तो 128 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 रेस रेस टू द पावर ऑफ 6, रेस टू द पावर ऑफ 7। तो 7 टाइम 2 मीन्स 128। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों हिंसों को, मैंने पहले 64 लिखा था और 128 लिखा था, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आप लोगों को पता है कि पहले ये 4 इन तीनों हिंसे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। फिर जो है हम यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं और फिर 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा और आखिर में हम दोनों हिंसों को जमा करते हैं, तो उसका जो जमा है, हासिल मजमुआ है, वो ये आ जाएगा। ठीक है। सो लेट्स डू द सेम विद अनदर मेथड। तो दूसरा तरीका क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 64 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 एंड 128 को हम 2 रेज़ टू द पावर 7 लिख सकते हैं। तो चले अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 128 मल्टीप्लाई बाई 64। पहले हमने एक जनरल जो हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, सही है, जो हमने क्लास 3, 4, 5 में सीखा है। अच्छा, अब जो है मैंने आपको बताया कि ये 128 2 रेज़ टू द पावर 7 के बराबर है और ये 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 के बराबर है, सही है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंट के जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, अगर आपको याद हो तो उसमें एक रूल ये भी था, ठीक है, कि जब आपका बेस एक जैसे हो और इसकी पावर मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या करते हैं, इसके पावर को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये फॉर्मूला हम यहाँ पे इस पे अप्लाई कर लेंगे, तो हम ये इसके जो पावर है 7 और 6 इसको हम ऐड कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 13। तो 2 रेज़ टू द पावर 13 जो है वो 8192 के बराबर होता है। जो पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था वो इसके बराबर था, अब हमने इस तरीके से किया तो भी इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्रोसीजर्स जो है अलग अलग है, लेकिन उसका जो आंसर आता है वो सेम ही आता है। तो दोनों तरीके चूंकि मुख्तलिफ है, लेकिन उसका जो आंसर आता है एक ही आता है, तो आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आगे भी देखे, आगे भी बहुत आसान है, गौर से देख लीजिएगा। अब अगर मैं इनको डिवाइड करना चाहूँ, पहले मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 2 तरीकों से, अब मैं 2 तरीकों से इसको डिवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो 128 को जब हम 64 से डिवाइड कर लेते हैं तो इसका आंसर 2 आता है। इसी तरह 128 2 रेज़ टू द पावर 7 के बराबर है और ये 2 रेज़ टू द पावर 6 के बराबर है 64 आपका। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो मैंने आपको एक और रूल समझाया था उसमें कि जब ये ऊपर जाता है, क्वोशंट रूल था, अगर आप लोगों को पता हो। अगर किसी को नहीं पता तो मेरा एक एक्सपोनेंट लॉस
के ऊपर एक वीडियो है, वो वीडियो देख लीजिएगा, तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगा और समझ आ जाएगी। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो लाजमी देखे, तो उसको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, 6 को ऊपर लेके जाएंगे तो 7 से माइनस कर लेंगे, तो 2 रेस्ट टू पावर 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू पावर 1, और 1 जनरली हम शो नहीं करते, विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 के बराबर है, ये भी 2 के बराबर है। दो मुख्तलिफ तरीकों से किया, लेकिन उसका आंसर जो है सेम आता है। तो इसका मतलब है हम दोनों प्रोसीजर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब जो सवाल है कि व्हाट इज अ लॉगरिथम, सो लेट्स से 64 2 रेज़ टू द पावर 6, ये हमने इस तरह लिख लिया। रिमेंबर दैट 2 इज द बेस एंड 6 इज द पावर। द अदर वे ऑफ राइटिंग दिस एक्सप्रेशन इज log to base 2 of 64 is equal to 6. This is stated as log to base 2 of 64 equals 6. तो इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं, रिमेंबर दैट दीज टू स्टेटमेंट्स आर इक्वल। तो दोनों का एक ही मतलब है। हम अगर ये कहते हैं कि 64 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 एंड log टू बेस 2 ऑफ 64 इज इक्वल 6, ये दोनों एक ही बात है, यानी ये बात और ये बात। तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। तो ये है लॉगरिथम। जब आप इस तरह की कोई कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं, फिर वहां पे लॉगरिथम अप्लाई कर लेते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। इफ वी राइट डाउन that 81 is equal to 9 raised to the power of 2, then the equivalent statement using logarithm is log to base 9 of 81 is equal to 2। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हैं। ये आप देख लीजिएगा, ये मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा आप ये जो है 3 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27, तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं कि log टू बेस 3 ऑफ 27 इज इक्वल टू 3। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपका यहाँ पे log 3 भी हो सकता है, log 5 भी हो सकता है, log 10 भी हो सकता है। ये आपका फॉर्मूला है बेसिक। जो इसमें हो ये रहा है कि आपका ये जो यहाँ पे ये जो बेस है ना, ये log का बेस बन जाता है, लॉगरिथम का बेस बन जाता है। जैसे यहाँ पे ये बेस है, तो ये बेस लॉगरिथम में आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये 9 देके यहाँ पे बेस बन गया है, सही है। तो ये बेस बन गया, 2 अपनी जगह रहेगा और इसका लॉग आ जाएगा, इसका लॉग आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप देखें कि आपके पास क्या है, 3 है, तो ये 3 जो बेस है ना, ये लॉग का बेस बन जाएगा। 3 अपनी जगह रहेगा और लॉग 27 हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो अगर आप देखें देखें अगर हम एक जनरल फॉर्म यूज करें, एक जनरल फार्मूला यूज करें, तो हम ये कह सकते हैं इफ x इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n। तो अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये मैंने आपको शुरू में बताया बेस है, तो log a इसका ये बेस बन जाएगा log का, सही है। n जो है ये अपनी जगह रहेगा और ये इसके साथ हम log लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, log a x इज इक्वल टू n। तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल जो है वो पावर का जो सवाल होता है जिसपे पावर होता है, उसको लॉग में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं, सो इट इज प्रूव्ड दैट द टू सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स, वन इन्वॉल्विंग पावर्स एंड अदर इन्वॉल्विंग लॉगरिथम्स आर इक्वल। तो ये दोनों चीजें बराबर है ना, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया भी मिसालों से। इफ वी जनरलाइज इट देन वी कैन राइट इट एज, इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, दिस ऑब्जर्वेशन वाज गिवन बाय जॉन नेपियर एंड हेनरी ब्रिग्स। ठीक है, टू डेवलप लॉगरिथम्स एज अ वे, अब ये समझने की जुमला है, ऑफ रिप्लेसिंग मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन। मल्टीप्लिकेशन को हम क्या करते हैं, एडिशन से करते हैं, एडिशन से रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको अगले जो पिछले जो स्लाइड गुजर गए आपको मैंने दिखा दिया। ये देखिए, मल्टीप्लिकेशन को हमने किससे कन्वर्ट किया, एडिशन से। और डिवीजन को हम किस चीज से कन्वर्ट करते हैं, डिवीजन को हम माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है कि टू डेवलप लॉगरिथम्स एज अ वे ऑफ रिप्लेसिंग मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन एंड आल्सो डिवीजन विद सब्ट्रैक्शन। डिवीजन को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन से तब्दील कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी वो हमारे पास छोटे नंबर थे,
128 और 64। आपके पास बड़े-बड़े नंबर होते हैं, सही है, जिसको आम तौर पे आप अगर मल्टीप्लाई करना चाहे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, गलती की भी गुंजाइश होती है। तो इस तरह बड़े-बड़े कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम भी एक तरीका है। ठीक है? और फिर लॉगरिथम में 3 बेसिक रूल्स है, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूँगा, तो वो वीडियोज़ भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी और आप लोग वो भी देख लीजिएगा, तो आपके लॉगरिथम का पूरा मसला हल हो जाएगा और आपका कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फिर जो है आप लॉगरिथम के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।